हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। एक कार्बोकेटाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि कार्बोकेटाइन बहुत सारी रिएक्शंस में एज ए इंटरमीडिएट बनता है और इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होना और वो भी कार्बोकेटाइन से, तो ऐसे में रीअरेंजमेंट बहुत कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, अब ये रीअरेंजमेंट होता क्यों है? और ध्यान रहे, रीअरेंजमेंट ओनली इन कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन में ही होता है, फ्री रेडिकल और एनायन में नहीं होता। तो रीअरेंजमेंट क्यों कराते हैं हम? रीअरेंजमेंट होता है टू गेन मोर स्टेबिलिटी। अगर कार्बोकेटाइन की बात करते हैं तो कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा एज ए इंटरमीडिएट, प्रोडक्ट उतना ही या रिएक्शन उतनी ही फास्ट बनेगी। अब ये स्टेबल कैसे हो सकता है ये हम देखें। हम जानते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है ये मिनिमम स्टेबल होता है ड्यू टू लेस अल्फा हाइड्रोजन। 1 डिग्री कन्वर्ट होता है 2 डिग्री में, रीअरेंजमेंट होता है 2 डिग्री 3 डिग्री में स्टेबिलिटी इंक्रीज होने के लिए। और ये तीनों के तीनों कन्वर्ट हो सकते हैं रेजोनेंस में। अगर रेजोनेंस में कार्बोकेटाइन आ जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। हमें कुल मिलाकर करना क्या है, हमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना है। ठीक है, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं? या तो होने चाहिए उसमें अल्फा हाइड्रोजन या फिर आना चाहिए वो रेजोनेंस में, या ये कहें कॉन्जुगेशन में। ये दो फैक्टर हैं जो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया हमने, ये एक साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन ले लिया, एन प्रोपाइल कार्बोकेटाइन। अगर सॉरी ओपन चेन में है एन प्रोपाइल कार्बोकेटाइन, ये 1 डिग्री है और 1 डिग्री है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ठीक है, अगर हम इसको 1 डिग्री को 2 डिग्री में कन्वर्ट कर दें, जैसे ये 1 डिग्री से 2 डिग्री में, इसमें अल्फा हाइड्रोजन हो गए 6। इसका मतलब है कि अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज हो सकते हैं। अब ये कैसे हो सकता है? अगर हम यहां से एक हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दें कार्बन पर तो कार्बोकेटाइन यहां पर आ जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट, ये H माइनस की फॉर्म में शिफ्ट होगा। जब ये यहां से H माइनस रिलीज होगा तभी तो यहां पॉजिटिव आएगा, और वो जो H माइनस है वो यहां जाकर कार्बोकेटाइन पर CH3 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये हमने हाइड्राइड, और इसको हम क्या कह सकते हैं? 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1-2 यानी फर्स्ट सेकंड कार्बन, ये फर्स्ट सेकंड कार्बन। यहां फर्स्ट सेकंड का मतलब है कि जिस कार्बन से हमें शिफ्ट करना है वो फर्स्ट कार्बन हो गया, और जिस कार्बन पर शिफ्ट करना है वो सेकंड कार्बन हो गया। हमेशा रीअरेंजमेंट हमेशा एडजेसेंट कार्बन पर ही कराना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक और एग्जांपल, अगेन 1 डिग्री। यहां अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 1। अल्फा हाइड्रोजन 1। अब अगर हम इस कार्बन को देखें जो 1 डिग्री है, इस कार्बन से पूछें क्या चाहते हो, तो ये क्या कहेगा? काश हम 3 डिग्री होते, काश हम 3 डिग्री होते तो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन 9 होते, 9 अल्फा हाइड्रोजन। और 9 अल्फा हाइड्रोजन अगर होते तो हम बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाते। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना है? इसको 1 डिग्री को 3 डिग्री में कन्वर्ट करना है। अगेन कौन करेगा? यहां पर हाइड्रोजन, हाइड्राइड शिफ्ट होगी और ये पॉजिटिव यहां पर, अगेन हाइड्राइड शिफ्ट। नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें ये 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। यहां अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? यहां अल्फा हाइड्रोजन है 4, 3 + 1 4। अगर इस 2 डिग्री को हम हाइड्राइड शिफ्ट के थ्रू 3 डिग्री में कन्वर्ट कर दें तो यहां हमने अल्फा हाइड्रोजन कितने बना दिए? इसमें 8 अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन 8, और स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो गई। हमें करना क्या है? बस स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाए, चाहे वो हाइड्रोजन के शिफ्ट होने से हो या कोई और ग्रुप के शिफ्ट होने से, बट स्टेबिलिटी इंक्रीज हो। ठीक है, नेक्स्ट देखें। इस एग्जांपल में अगेन ये 1 डिग्री है। अब कभी कभी हमारे माइंड में ये आता है हम कितना शिफ्ट करें, कितना शिफ्टिंग कर सकते हैं? तो हम जब तक शिफ्टिंग करेंगे तब तक कि वो मैक्सिमम स्टेबल नहीं हो जाता। जैसे यहां पर हम देखें, ये 1 डिग्री 2 डिग्री में कन्वर्ट होगा और हम देख रहे हैं 2 डिग्री में स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई। यहां अल्फा हाइड्रोजन कितने थे? 2, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, 2 से 4 हो गए, 2 से 4 हो गए, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई। अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज करने हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, ये 2 डिग्री हाइड्राइड शिफ्ट के थ्रू किसमें कन्वर्ट हो गया? 3 डिग्री, और ये 4 से कितने हो गए? अल्फा हाइड्रोजन 8, ये 4 से 8 हो गए।
और स्टेबिलिटी इंक्रीज। तो जब तक स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है हम रीअरेंजमेंट कराते रहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। इस एग्जांपल में हमने अगेन ये 2 डिग्री लिया है। हमें ये ध्यान रखना है कि हमेशा रीअरेंजमेंट कब कराते हैं, जब स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही हो, हर एक स्टेप में इंक्रीज होनी चाहिए। यहां पर हम देख रहे हैं कि अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं 5 और यहां अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 3। ये तो गड़बड़ हो गई, हम इंक्रीज करने चले थे डिक्रीज कर बैठे, यानी हमें ऐसा रीअरेंजमेंट नहीं चाहिए जिससे स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही हो। तो ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमारे माइंड में क्या आता है कि चलो 2 डिग्री है, इसके बाद ये 3 डिग्री भी तो हो सकता है, बट पहले फर्स्ट स्टेप देन सेकंड, क्योंकि ये तो सेकंड स्टेप है। तो जब तक फर्स्ट स्टेप में हम क्रॉस नहीं कर जाते हैं हमें सेकंड स्टेप के बारे में सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट आते हैं अगेन 1 डिग्री, और 1 डिग्री की इच्छा होती है कि वो 2 डिग्री या 3 डिग्री बने। यहां ये भी चाहता है कि 3 डिग्री, लेकिन कैसे पॉसिबल होगा, हाइड्रोजन तो है नहीं। जब हाइड्रोजन नहीं तो यहां कौन आएगा, ये आएगा मिथाइल, और इसको हम कहेंगे मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट, और ये मिथाइल शिफ्ट में CH3 माइनस की फॉर्म में शिफ्ट होगा। अगेन हम कह रहे हैं हमेशा एनाइन की फॉर्म में शिफ्टिंग होती है। एनाइन शिफ्ट होगा तभी तो वहां कार्बोकेटाइन आएगा, और वो एनाइन पहले से जो कार्बोकेटाइन है उससे कनेक्ट होकर ये बॉन्ड बना लेगा, और ये हो गया 3 डिग्री। स्टेबिलिटी इंक्रीज, हमने कहा था हमारी फर्स्ट कोशिश क्या रहती है कि पहले हाइड्रोजन को शिफ्ट करें। हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है तो हम बेंजीन रिंग को शिफ्ट करें, और बेंजीन रिंग भी पॉसिबल नहीं है तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्राइटेरिया है वो है एल्काइल ग्रुप। इसके बाद हम शिफ्ट करेंगे एल्काइल, और एल्काइल अगर बल्की ग्रुप हो तो उसको हम प्रायोरिटी पे रखेंगे एल्काइल। हालांकि यहां पर सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप ही है तो मिथाइल को शिफ्ट किया, अगर इथाइल ग्रुप होता तो इथाइल को शिफ्ट करते, जो बल्की होता उसको शिफ्ट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। एक 3 डिग्री कार्बन है, ठीक है, और हमने कहा था 3 डिग्री तो वैसे ही बहुत स्टेबल होता है, लेकिन अगर हमने इसको सपोज इसका रीअरेंजमेंट हाइड्राइड शिफ्ट के थ्रू कराया, ये 3 डिग्री से क्या बन जाएगा 2 डिग्री। हमने एक 3 डिग्री को 2 डिग्री बना दिया, लेकिन हमने साथ साथ में इसमें क्या देख लिया कि यहां लोन पेयर आ गया कार्बोकेटाइन के साथ लोन पेयर। और ये हमने कहा था इंटरमीडिएट जब कार्बोकेटाइन देखा था कि एक कार्बोकेटाइन के लिए लोन पेयर दान महादान। तो जब ये लोन पेयर के पास पहुंच जाता है कार्बोकेटाइन तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है, यानी हम यहां पर क्या कहेंगे, ये क्या है स्टेबल बाय R, स्टेबल बाय रेजोनेंस, ठीक है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है इसलिए ये शिफ्टिंग होगी। 3 डिग्री से 2 डिग्री बन रहा है बट अगेन शिफ्टिंग होगी। यहां पर हम देखें अगेन 3 डिग्री, और हम वैसे तो क्या देखते हैं कि जो 3 डिग्री कार्बन कार्बोकेटाइन होता है वो ऑलरेडी बहुत स्टेबल होता है, लेकिन अगर ये शिफ्टिंग हमने करा दी हाइड्राइड शिफ्ट तो ये 3 डिग्री से 2 डिग्री बन जाएगा, बट इसमें एक एडिशनल फीचर ऐड हो जाएगा और वो है रेजोनेंस ऑफ बेंजीन रिंग। तो यहां पर ये भी क्या हो जाएगा स्टेबल बाय रेजोनेंस, यानी ये शिफ्टिंग भी हो जाएगी। नेक्स्ट देखें, अब होता क्या है कभी कभी साइक्लिक चेन जो होती हैं इसके बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है और हम उसमें रिंग को एक्सपांड करते हैं, रिंग एक्सपेंशन करते हैं। रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन क्या है कि रिंग जो है उसमें 4 या 5 कार्बन होने चाहिए, 4 और 5 कार्बन, बस ये दो ही कंडीशन है 4 और 5। और जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है इस पर होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव है कार्बन पर ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहां पर हम देखें जैसे एग्जांपल लिया, इसमें ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना हुआ है, रिंग है 5 कार्बन की। इसमें क्या होता है कि 5 कार्बन की रिंग ब्रेक होगी और ये जो 5 कार्बन की रिंग है ये ओपन होगी, इसमें एक्सपेंशन होगा और जो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है ये रिंग के अंदर आएगा
और ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, रिंग 5 कार्बन की थी और ये 5 कार्बन से 6 कार्बन की बन जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि रिंग की जो स्टेबिलिटी होती है साइक्लिक चेन की, उस स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, सबसे लेस स्टेबल होती है 3, और ये इस तरह से स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाती है। तो 4 मेंबर्ड रिंग है वो 5 मेंबर्ड रिंग बनना चाहेंगे, और 5 मेंबर्ड रिंग है वो 6 मेंबर्ड रिंग बनना चाहेंगे स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, या ये कह सकते हैं स्टेरिक रिलीफ के लिए। स्टेरिक जो है इसमें स्टेरिक स्ट्रेन, उससे रिलीफ करने के लिए। ये जो थर्ड है इसको हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि 3 मेंबर्ड रिंग के बाहर अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, 3 मेंबर्ड रिंग और बाहर अगर पॉजिटिव चार्ज, ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्टेबल है, जिसको हम डांसिंग रेजोनेंस से समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। रिंग एक्सपांशन का ही एक और एग्जांपल, इसमें 4 कार्बन की रिंग है, जब इसमें एक्सपांशन होगा ये 5 कार्बन की बनेगी। अब ये तो हो गया रिंग एक्सपांशन, लेकिन इससे अगर हम देखें एक और यहां पर शिफ्टिंग करा सकते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट, यानी ये हाइड्राइड शिफ्ट है और हाइड्राइड शिफ्ट के थ्रू यहां पर फाइनली जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है वो बन जाएगा। यानी यहां 2 स्टेप हुए हैं, पहले रिंग एक्सपांशन हुआ है और फिर रीअरेंजमेंट हुआ है। नेक्स्ट देखें एक और एग्जांपल रिंग एक्सपांशन का, इसमें ये 3 डिग्री है और जब रिंग एक्सपांशन होता है तो ये 2 डिग्री बन जाता है। अगर हम कहें कि 3 डिग्री तो ऑलरेडी मोर स्टेबल है, फिर ये रिंग एक्सपांशन क्यों करेगा? क्योंकि ये 5 कार्बन से 6 कार्बन का बन गया, और 5 to 6 कार्बन ये हाइपर कॉन्जुगेशन से भी ज्यादा स्टेबल फैक्टर है। ठीक है, और अगेन इसमें क्या होगा, इसमें मिथाइल शिफ्ट होगी और मिथाइल शिफ्ट के थ्रू ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और देखते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ये तो था रिंग एक्सपांशन, अब आ रहा है रिंग कॉन्ट्रैक्शन। और रिंग कॉन्ट्रैक्शन में हम देख रहे हैं कि 4 कार्बन की रिंग होनी चाहिए, बस एक ही कंडीशन है, 4 कार्बन रिंग, और इसी के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए। इसमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा और ये जो बनेगा ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, और इसका रीजन हम क्या बताते हैं, डांसिंग रेजोनेंस। ये एक्सेप्शनली मोर स्टेबल होता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। तो इस तरह से हम कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट करा सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से हम कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट करा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होती है ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन में, जिस रिएक्शन में, जैसे SN1, E1, ठीक है ना, इन सब रिएक्शंस में ये एज ए इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो इन सब रिएक्शन को हम इसी के थ्रू प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, ये था रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। थैंक यू।